Hello, good morning students. Welcome to our online classes after summer vacation. As you know, it is our first video after summer vacation. I hope you are all safe and healthy. Now, in previous video, we had read chapter 3rd, homesickness, and I had explained you what is homesickness. Homesickness is a feeling of being unhappy because of being away from home for a long time. आप काफ़ी लंबे समय तक अपने घर से जब दूर रहते हैं तो आपको अपने घर की याद आती है और आप उसके कारण जो सिकनेस फील करते हैं दैट इज होम सिकनेस. एंड द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज रॉयल्ट डर्नी एंड ही हैड एक्सप्लेन्ड that when he was 9 years old and he was away from home at St. Peter's for his first term, and he was making a plan for getting sent back home only for a few days. For that he thought a plan of being, he thought his nanny told him about that toothbrush bristles make appendix hot water. उसकी नैनी जो है वो उसे बताया करती थी कि किस तरह से जो टूथब्रश की ब्रिस्टल्स होते हैं अगर वो आप गॉगल कर जाते हैं, निकल जाते हैं और वो अपेंडिक्स में पहुंच जाए तो वो उसे क्या करता है, धीरे धीरे उसको बैड कर देता है, बिल्कुल रॉटन कर देता है, गला देता है. So he went to his matron and told him about his illness. Today we will read from chapter 3rd, homesickness, and page number 22. So open your book on page number 22. The first one is 22, line number 22. You have been overeating, she snapped. जो मैडम है वो एकदम उन्होंने क्राई किया, चिल्लाई एकदम उस पर. शी क्राइड, you have been overeating. It may be possible it may be you have overeating. What do you expect if you gobble cake all day long? वो कहती है अगर आप पूरे दिन जो केक है उसे गॉबल कर लेंगे. गॉबल मीन्स होता है eat hastily without proper chewing. अगर आप अच्छी तरह चबाए बिना किसी चीज़ को जल्दी जल्दी खा लेते हैं दैट इज गॉबल. तो अगर आप पूरे दिन केक जो है वो गॉबल करेंगे, जल्दी जल्दी खा जाएंगे, देन व्हाट विल यू एक्सपेक्ट. इट इज़ जस्ट लाइक, बिल्कुल इसी तरीके का आप एक्सपेक्ट करेंगे. आई हैवंट ईटन अ थिंग फॉर डेज. आई लाइड. जो ऑथर हैं ही लाइड, उन्होंने झूठ बोला. आई हैवंट ईटन अ थिंग फॉर डेज. मैंने काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया. आई कुडंट ईट मैटन. मैं कुछ खा ही नहीं सकता था. आई सिंपली कुडंट. मैं बिल्कुल कुछ नहीं खा सकता था. गेट ऑन द बेड, शी ऑर्डर. और उन्होंने उसे ऑर्डर किया गेट ऑन द बेड, बेड पर जाओ. आई ले ऑन द बेड, मैं बेड पर लेटा. एंड शी बिगेन पॉडिंग माई टमी विद हर फिंगर्स. उन्होंने अपनी फिंगर्स से उसको क्या किया, उसके जो स्टमक था, उसका टमी था, उसे पॉडिंग करना शुरू किया. पॉडिंग मीन्स होता है पॉकिंग और पुशिंग समथिंग विद पॉइंटेड ऑब्जेक्ट. किसी पैनी या नुकीली चीज़ से उसके स्टमक जो है उसको पुश करना, अंदर की तरफ पुश करना, पॉडिंग करना उन्होंने शुरू किया. आई वॉज वॉचिंग हर केयरफुली. मैंने बड़े ध्यान से उन्हें वॉच किया. एंड व्हेन शी हिट, और जैसे ही उन्होंने पुट किया उसे पॉकिंग किया, what I guessed was the appendix place, and he thought it is the place where is appendix. ये वही प्लेस है जहाँ पर अपेंडिक्स होता है. I let out a cry, और उसने चिल्लाना शुरू किया. That rattled the window panes, और वो इतनी तेज चिल्लाया था कि जो विंडो पेन्स हैं उन्होंने रैटल करना शुरू कर दिया, खड़खड़ाना शुरू कर दिया. आउट, I cried out, मैं चिल्लाया. Don't मैटन, don't मैटन, मत करो, मत करो. Then I slipped on the clincher. Clincher is a fact that proves something. यानी कि वो फैक्ट जो प्रूव कर सके दैट इज क्लिंचर. जिससे किसी चीज़ सिद्ध वो आप प्रूव कर सके, सिद्ध कर सके, दैट इज क्लिंचर. आई हैव
बीन सिक ऑल मॉर्निंग, मैं सुबह से ही जो है पूरे करेक्ट सुबह से ही मैं जो है सिक फील कर रहा था। आई मॉर्न, मैंने कहना शुरू किया, एंड नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट टू बी सिक विद, आई स्टिल फील सिक। और वो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं था सुबह से पहले, मुझे कुछ भी बीमारी या सिकनेस जो है वो नहीं था, बट आई स्टिल फील सिक, लेकिन अब जो है वो मैं सिक फील कर रहा हूँ। दिस वॉज द राइट मूव, यही बिल्कुल सही मूव था। आई सा हर हेजिटेट एंड द ऑथर नोटिस्ड दैट द मैडम वॉज हेजिटेटिंग, जो मैडम थी वो हेजिटेटिंग फील कर रही थी। स्टे वेयर यू आर, एंड शी ऑर्डर्ड हिम स्टे वेयर यू आर, वहीं रहो जहाँ पर तुम हो। एंड वॉकड क्विकली फ्रॉम द रूम, एंड शी वॉकड क्विकली फ्रॉम द रूम, और वो रूम से जल्दी से चली गई। शी हैड अ नर्स ट्रेनिंग, उन्होंने एक नर्स का जो है ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ था। एंड शी डिड नॉट वॉन्ट अ रैप्चर्ड अपेंडिक्स ऑन हर हैंड्स, रैप्चर्ड मीन्स होता है ब्रोकन समथिंग, एंड शी डिडंट वॉन्ट टू ब्रो अपेंडिक्स विद हर हैंड, और अपने हाथों से वो अपेंडिक्स को जो है ब्रोकन करना नहीं चाहती थी, ब्रोकन और बर्स्ट। विद इन एन आवर, एक घंटे में ही, द डॉक्टर अराइव्ड एंड ही वेंट टू द सेम बॉडी, द डॉक्टर अराइव्ड देयर एंड ही आल्सो डूइंग द सेम थिंग दैट द मैडम डिड, उसने भी वही किया जो मैडम ने किया था। एंड prodding and poking, he also prodding and poking with pointed object, and I did my yelping at what I thought were the proper time, और जो मैंने सोचा कि ये सही टाइम है, उस टाइम पर मैंने येल्प करना ट्राई करना शुरू कर दिया। Then he put a thermometer in my mouth, then he put a thermometer in his mouth, फिर उन्होंने उसके माउथ में थर्मामीटर जो है वो रख दिया। he said it reads normal, ये तो सही टेम्परेचर रीड कर रहा है। let me feel your stomach once more, एक बार फिर मुझे तुम्हारा स्टमक जो है वो फील करने दो, चेक करने दो। ouch, I screamed, मैं चिल्लाया। then he touched the vital spot, जब उन्होंने उस स्पॉट को जो है वाइटल स्पॉट यानी जिस जगह वो अपेंडिक्स को फील कर रहा है, जो उसने सोचा है कि ये अपेंडिक्स का प्लेस है, उस जगह उन्होंने जैसे ही टच किया, देन ही स्क्रीम्ड, ही क्राइड, वो चिल्लाया। द डॉक्टर वेंट अवे विद द मैडम, डॉक्टर जो है वो मैडम के साथ चली गई। लाइक द मैडम, बिल्कुल मैडम की तरह ही मस्ट हैव फेल्ट इट सेफर टू सेंड मी होम रेदर देन दिस एन अपेंडिसाइटिस ऑपरेशन इन द स्कूल, और उन्होंने भी मैडम की तरह ये फील किया कि मुझे घर पर भेजना ज़्यादा सेफर है, बजाय इसके कि स्कूल में ही मेरा अपेंडिसाइटिस का जो है ऑपरेशन किया जाए। मतलब उन्होंने कहा कि स्कूल में अगर उनका ऑपरेशन किया जाता है अपेंडिसाइटिस का, तो उससे ज़्यादा बेटर है कि इसे घर भेज दिया जाए। द मैडम रिटर्न हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद मैडम जो है वो ऑथर के पास आई एंड सेड, और उन्होंने क्या कहा, द हेड मास्टर हैज़ टेलीफोन योर मदर, हेडमास्टर ने तुम्हारी मदर को टेलीफोन कर दिया है, एंड योर मदर इज़ कमिंग टू फेच यू दिस आफ्टरनून, और तुम्हारी जो मदर है वो तुम्हें लेने के लिए दोपहर तक आफ्टरनून तक आ जाएगी। आई डिडंट आंसर हर, मैंने उन्हें कोई आंसर नहीं किया। आई जस्ट ले देयर ट्राइंग टू लुक वेरी चिल, और मैं वहीं लेटा रहा, ये ट्राई करते हुए, उन्हें ये दिखाते हुए कि मैं इल फील कर रहा हूँ, सिक फील कर रहा हूँ। बट माई हार्ट वॉज सिंगिंग आउट विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ वंडरफुल सॉन्ग्स ऑफ प्रेज एंड जॉय, लेकिन मेरा जो हार्ट था वो जॉय और प्रेज के कारण जो है खुशी से क्या कर रहा था, सिंगिंग द सॉन्ग, झूम रहा था, गीत गा रहा था। आई वॉज टेकन होम अक्रॉस द ब्रिस्टल कैनल, आई वॉज टेकन होम, मुझे घर ले जाया गया, कहाँ से, ब्रिस्टल कैनल, दैट इज़ इन इंग्लैंड, ब्रिस्टल कैनल से होते हुए मुझे घर ले जाया गया। एंड आई फेल्ट, और मैंने महसूस किया, सो वंडरफुल एट बीइंग अवे फ्रॉम स्कूल, स्कूल से दूर जाते हुए कितना अच्छा फील हो रहा था। एंड आई वेरी नियरली फॉरगॉट आई वॉज मीन टू बी इल, और लगभग मैंने बिल्कुल फॉरगॉट कर गया था, भूल गया था कि मैं इल भी था या बीमार भी था। एंड आई ट्राइड द सेम ट्रिक, सॉरी,
दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को आई हैड अ सेशन विद डॉक्टर दुनबर इन कार्डिफ। कार्डिफ इज अ सिटी ऑफ इंग्लैंड। कार्डिफ में डॉक्टर दुनबर जो है उनके साथ मेरा एक सेशन था, एक मीटिंग था। एंड आई ट्राइड द सेम ट्रिक ऑल ओवर अगेन, और मैंने वही ट्रिक जो है वो बार बार ट्राई किया। बट डॉक्टर दुनबर वॉज फॉर वाइजर एंड मोर स्किलफुल दैन आइदर ऑफ मैटर्न और द स्कूल डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर दुनबर जो थे वो स्कूल मैटर्न और स्कूल के डॉक्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा वाइजर भी थे और ज़्यादा स्किलफुल भी थे। इट मीन्स ही वॉज मोर टैलेंटेड दैन मैटर्न और द डॉक्टर ऑफ द स्कूल। आफ्टर ही हैड प्रोडेड माई स्टमक, जब उन्होंने मेरा स्टमक जो है प्रोड किया, मतलब उसमें कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से उन्होंने पुश किया, उसके बाद में आई हैड डन माई हेल्पिंग रूटीन, मैंने बिल्कुल उसी रूटीन में हेल्प करना जो है शुरू कर दिया। ही सेड टू मी, उन्होंने मुझे कहा, नाउ यू कैन गेट ड्रेस अगेन, अब वापस आप अपने ड्रेस जो है वो पहन सकते हैं। एंड सीट योरसेल्फ ऑन द चेयर, और आप चेयर पर बैठ जाएं। ही हिमसेल्फ सेट डाउन बिहाइंड हिज डेस्क, वो अपनी डेस्क के पीछे जो है बैठ गए। एंड फिक्स्ड मी विद अ पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग मीन्स होता है ट्राई टू मेक द माइंड, किसी के माइंड को रीड करने की कोशिश करना, ट्राइज टू रीड द माइंड ऑफ द अदर्स, किसी दूसरे के माइंड को रीड करने की कोशिश करना। एंड ही फिक्स्ड मी, और उन्होंने मेरे माइंड को पढ़ते हुए, बड़े ध्यान से पढ़ते हुए देखा। बट नॉट अनकाइंडली आइज, लेकिन उनकी आंखों में कोई भी काइंडनेस नहीं थी। यू आर फेकिंग आरंट यू, तुम झूठ बोल रहे हो या तुम नहीं बोल रहे हो। इट इज अ टैग क्वेश्चन हियर, ग्रामर टॉपिक है आपका टैग क्वेश्चन, दैट इज यूज्ड हियर। ही सेड, उन्होंने कहा, हाउ डू यू नो, आई ब्लर्टेड आउट, ब्लर्टेड मीन्स होता है सेइंग समथिंग विदाउट कंसिडरेशन, बिना किसी बात पर विचार किए एकदम से कुछ कह देना। हाउ डू यू नो, आपने ये कैसे जाना? बिकॉज योर स्टमक इज सॉफ्ट एंड परफेक्टली नॉर्मल, बिकॉज क्योंकि तुम्हारा स्टमक जो है वो एकदम सॉफ्ट है और बिल्कुल क्वाइट नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल है। ही आंसर्ड, उन्होंने आंसर किया, इफ़ यू हैड अ इन्फ्लेमेशन डाउन देयर, इफ़ देयर इज़ अ पेन बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शंस और द अदर थिंग, अगर किसी और रीज़न से या इन्फेक्शन से आपके वहाँ पेन होता, द स्टमक वुड हैव बीन हार्ड एंड रिजिड, तो तुम्हारा स्टमक जो है वो बहुत ज़्यादा कैसा होना चाहिए? हार्ड एंड रिजिड, कठोर होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। इट इज़ क्वाइट इजी टू टेल, ये तो बताना बिल्कुल इजी है। आई केप्ट साइलेंट, द ऑथर इज क्वाइट साइलेंट देयर, ऑथर बिल्कुल शांत रहा। आई एक्सपेक्ट यू आर होम सिक, ही सेड, he said, I expect, I told you that you are feeling homesickness, तुम जो है होम सिकनेस फील कर रहे हो। I nodded miserably, मैंने miserably अपना सर जो है वो नोडेड किया, सहमति में सर हिलाना, इस तरीके से झुकाया जाता है। Everyone is at first, he said, शुरू में या पहली बार सबके संग ऐसा होता है। He said, उन्होंने कहा, you have to stick it out, आप जो हैं वो किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन को फेस करने के कारण ऐसा फील कर रहे हो। स्टिक इट आउट, फेस एन अनप्लीजेंट सिचुएशन विद करेज एंड पेशेंस, और उन्होंने कहा कि इस तरह की सिचुएशन को आपको करेज के साथ में और पेशेंस के साथ में फेस करना चाहिए। यू हैव टू फेस, आपको ऐसी सिचुएशन को बहुत करेज से और पेशेंस से फेस करना होगा। एंड डोंट ब्लेम योर मदर फॉर सेंडिंग यू अवे टू बोर्डिंग स्कूल, और बोर्डिंग स्कूल भेजने के लिए आप अपनी मदर को बिल्कुल भी क्या नहीं करेंगे? ब्लेम नहीं करेंगे। शी इंसिस्टेड यू वर टू यंग टू गो, तुम्हारी मदर को इंसिस्ट किया था कि आप अब इतने बड़े हो गए हैं कि आपको भेजा जाए। बट इट वॉज आई हू परsuaded her it was the right time to do, लेकिन वो मैं था जिसने उन्हें परsuade किया कि आपको यही समय है, आपको भेज दिया जाए। लाइफ इज टफ, he said that it is a universal one, life is tough, लाइफ जो है वो बिल्कुल टफ होती है। it is full of struggling, वो स्ट्रगल से फुल होती हैं। and the sooner you learn how to cope with it the better for you, और जितनी जल्दी आप ये समझ जाएंगे कि
और आप ये सीख लेंगे कि किस तरह से आपको उसे फेस करना है, इट इज़ बेटर फॉर यू, वो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। नाउ इट इज़ फिनिश्ड एंड सॉरी, पेज नंबर 24. What will you tell the school? I asked him trembling. Trembling means कांपते हुए। मैंने कांपते हुए उनसे पूछा What will you tell the school? अब आप स्कूल में क्या बताएंगे? I will say you had a very severe infection of the stomach which I am curing with pills. मैं उन्हें बोल दूंगा कि आपके स्टमक में बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन हुआ है और उसे मैं पिल्स दवाइयों के थ्रू जो है क्योर कर रहा हूँ। He answered smiling. उन्होंने मुस्कुराते हुए आंसर किया। It will mean that you must stay home for 3 more days. It means तुम 3 और डेज जो है 3 और दिन घर पर रुक सकते हो। But promise me, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो, you won't try anything like this again. लेकिन आप दोबारा ऐसा कुछ भी ट्राई नहीं करेंगे। Your mother has enough on your hands without having to rush over to fetch you out of the school. Your mother has enough on her hands. उनके हाथों में तुम्हारी जिम्मेदारी है और वो तुम्हें वापस स्कूल छोड़ आएंगी। I promise, I said. मैंने उन्हें प्रॉमिस किया I will never do it again. मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। Yes, in next video we will do the question and answer of this chapter. Thank you.